हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत सुनानी और आज हम बात करेंगे एक रियल हॉरर स्टोरी के बारे में। ये कहानी मेरे एक दोस्त के पापा की है जब वो 13-14 साल के थे और ये कहानी मेरे दोस्त को उसकी दादी सुनाया करते थे उसके बचपन में। साल 1996 में मेरे पापा 13 साल के थे। वो बचपन से ही दादा के साथ खेत में काम करने लग गए थे। मेरे पापा कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं किया। तब घर की हालत ख़राब था, इसलिए उनको काम करके पैसा कमाना पड़ा। 13 साल से इतनी कम उम्र में सोचो पहले लोगों की हालत कितने ख़राब होते होंगे। मेरे पापा और दादा दोनों साथ में सुबह सुबह चले जाते थे खेत में काम करने के लिए और वो दोपहर का खाना साथ में लेकर जाते थे ताकि उनको दोपहर के वक्त घर आना ना पड़े। उन दोनों को घर जाते हुए रात के 7 बज जाते हैं। उनको एक जंगल से गुजरना पड़ता था और आपको पता होगा जंगल एरिया में रात जल्दी हो जाती है। मेरे पापा कहते थे दादा सिर्फ खेत में जाके कमांड करते थे और मेरे पापा वो सब काम करते थे। दादा सिर्फ वही काम करते थे जिसमें ध्यान लगाकर करना पड़ता है। और यहाँ पे सिर्फ चावल की खेती नहीं होता था, टमाटर, बैगन, फूलगोभी, माखन, आलू ऐसे बहुत सारी वेजिटेबल चीज़ें उगाते थे। मेरे पापा इतने कम उम्र में ही खेती का सारा काम सीख चुके थे। वो अकेले भी सब कुछ संभाल देते थे। हर रोज़ की तरह पापा और दादा एक दिन खेत में जाते हैं। दोनों काम कर रहे होते हैं, इतने में खाना खाने का टाइम हो जाता है। दोनों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। उस दिन दादा को कुछ ज़रूरी काम था तो दोनों ने घर से डिसाइड करके गए थे कि दादा आज हाल काम करके चले आएंगे। पापा को सारा काम पता था, उन्होंने घर से हाँ कह दिया था। दादा घर चले गए और पापा खेत में काम करते रहे। खेती का काम ऐसा होता है कि आप जल्दी घर आ नहीं सकते क्योंकि ये जो सारे गाय होते हैं ये 6 बजे के आसपास गुजरते हैं। इसीलिए इसमें डर लगता है कि कहीं वो खेत में घुस के चरने ना लग जाए, इसीलिए उनके जाने के बाद ही आना पड़ता है। ये बहुत मैटर करता है, वरना आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा सिर्फ घर जल्दी आने की वजह से। पापा काम कर रहे थे और शाम ढल चुका था। सारे गाय खेत से निकल चुके थे। पापा आने की तैयारी कर रहे थे। वो सारे सामान को धोकर एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का था वहाँ पे रख देते थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। आपको पता होगा जंगल एरिया में जल्दी अंधेरा हो जाता है और रात होने पे जंगली जानवर निकलने का डर रहता है। पापा के हाथ में एक बैग और एक टिफ़िन होता है जिसमें वो खाना लेकर जाते हैं। वो सुनसान रास्ते पे टिफ़िन की आपस में टकराने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। पापा मन में ये सोच रहे थे कि वो जल्दी घर पहुंच जाए। वो चलते हुए आ रहे थे और अचानक से उनके पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई। वो आवाज़ को सुनते हैं और उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाते ही उनको फिर से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देता है। उनको थोड़ा सा अजीब लगता है और वो थोड़ा डर भी जाते हैं कि इतनी रात में कौन बच्चा यहाँ पे ऐसे चिल्ला रहा है। पापा ने 1-2 बार आवाज़ दिया और वो बच्चे की आवाज़ आना बंद हो गया। फिर थोड़ा आगे जाते ही किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तब वो डर जाते हैं और तेज़ी से चलने लगते हैं। वो आवाज़ ऐसा लग रहा था कि उनके साथ उनके पीछे पीछे आ रहा है। वो और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगते हैं। थोड़ा सा दूरी पे एक छोटा सा कैनाल था। वो कैनाल क्रॉस करते ही आवाज़ आना बंद हो जाता है। पापा समझ गए थे कि उनको किसकी आवाज़ सुनाई दे रहा है। डिलीवरी के टाइम 2 केसेस होते हैं। पहला, बच्चे के साथ डिलीवरी वुमेन का दोनों का एक साथ डेथ हो जाता है, ये नॉर्मल होता है। दूसरा, डिलीवरी वुमेन का बच्चा हो जाता है और वुमेन का डेथ हो जाता है, ये थोड़ा डेंजरस होता है। इसमें सिर्फ वुमेन मरता है और बच्चा जिंदा रह जाता है, तो ये डेंजरस होता है। ऐसे केसेस में मरे हुए व्यक्ति को थोड़े दूसरे टाइप के दफनाया जाता है। पापा उस दिन समझ गए कि ये उसी औरत का आवाज़ है जिसकी मौत हुई है डिलीवरी के टाइम। उस टाइम पे उनके मन में बहुत सारे बातें आ रहे थे और उनको एक दूर से मिट्टी के रास्ते पे एक औरत बैठी हुई दिखती है। वो डर के वहीं पे रुक जाते हैं। उस टाइम वो सोच नहीं पा रहे थे ये उनका वहम है या फिर हकीकत। उनको आप वही रोने की आवाज़ फिर से सुनाई देता है। वो औरत रो रो के अपना बच्चा मांग रही थी। तब शाम भी ढल चुका था
बिल्कुल अंधेरा हो गया था और टाइम भी हो चुका था। पापा वहीं पे कुछ टाइम के लिए रुक गए। कुछ टाइम जाने के बाद वो धीरे धीरे भगवान का नाम लेके आगे बढ़ने लगे। जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया, दोस्त की दादी ने उसे जैसा बताया, मेरा दोस्त बोल रहा था कि मेरे पापा घर के पास जाते ही बहुत ज़ोर से दौड़ने लगे और घर में घुस के और चिल्लाने लगे, आवाज़ करने लगे। इतने में सारे लोग उठ गए। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। पापा ने घर पे ये सारी बात दादा और दादी को बताया। दादा ने उनको बोला कि आज से तुम खेत में अकेले नहीं जाओगे, हमें थोड़ा सा भी काम होगा तो दोनों साथ में जाएंगे और साथ में आएंगे। अगले दिन पापा और दादा दोनों साथ में खेत में गए, काम करके दोनों साथ में घर वापस आए। ये कहानी था दोस्तों मेरे एक दोस्त के पापा की, और ये कहानी मेरे दोस्त को उनके दादी ने सुनाया था और उसने मुझे। आई होप कि ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं अगले एक नई सच्ची कहानी पे।